अभी कुछ दिन पहले अमेरिका से मेरी भांजी आई है। वो पढ़ाई के लिए जियारुई को वहाँ ले जाना चाहती है। अच्छा। सच कहूँ तो मैं भी चाहती हूँ कि जियारुई पढ़ाई के लिए अमेरिका जाए, लेकिन वो यहीं रहकर सिर्फ परमेश्वर में आस्था रखना चाहती है। कुछ दिनों से इसे लेकर मेरे अंदर एक कश्मकश चल रही है। अगर वो अपने ज्ञान को और बढ़ाए और डिग्री ले ले तो उसके भविष्य के लिए बहुत अच्छा रहेगा। साथ ही डर भी है कि विदेश जाकर कहीं वो परमेश्वर द्वारा अपने उद्धार के अवसर को ना गंवा दे। मैं बड़ी दुविधा में हूँ, समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। हमारी सत्य की समझ सीमित है, मामले को समझ नहीं पाते। आप सबका इस मसले पर क्या विचार है? वेनहुई, मैं तुम्हारे जज्बात समझ सकती हूँ। पहले हमारी सत्य की समझ बहुत सतही होती है और हम लोग ऐसे मामलों को समझ नहीं पाते। सही बात है। बेशक स्कूली शिक्षा हासिल करना ज़रूरी है, लेकिन सबसे ज़रूरी बात यह है कि हम जीवन में कौन सा रास्ता चुनते हैं। अगर गलत रास्ता चुना तो हमें कभी नेक अंत और मंजिल नहीं मिल सकती। हमारा सारा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। माँ बाप के तौर पर हम अपने बच्चों के अच्छे भविष्य की कामना करते हैं, ये कुदरती बात है। लेकिन इसमें ख़ास बात यह है कि हमें ये बात भी समझनी होगी कि ये इंसान पर ही है कि वो अपने लिए सही मार्ग का चयन करे। दूसरों के मामले में जानबूझकर दखल देने या बाधा पहुंचाने का कोई फ़ायदा नहीं। अगर जियारुई को वाकई सत्य से प्यार है तो हम उसे मार्गदर्शन दे सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, परमेश्वर के वचन पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर वो सत्य का अनुसरण नहीं करना चाहती और आप ज़बरदस्ती परमेश्वर में विश्वास करने को कहेंगी तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। मुझे लगता है ये तमाम चीज़ें इंसान की अपनी पसंद पर निर्भर है। हम अपने बच्चों को सलाह तो दे सकते हैं, लेकिन उनके साथ हम ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। हमारा फ़र्ज़ है कि हम अपने बच्चों को सत्य को समझने में मदद करें। सही है। हाँ, ये सच अगर है। हम लोग परमेश्वर के वचनों के कुछ वीडियो देखकर सत्य पर सहभागिता करें तो मामलों को समझ सकते हैं। सही कहा। हमें ये वीडियो जियारुई और शाओकिंग को भी दिखाने चाहिए। हाँ, ठीक है। जब सबसे पहले मनुष्य को सामाजिक विज्ञान मिला, तब से मनुष्य का मन विज्ञान और ज्ञान में व्यस्त था। फिर विज्ञान और ज्ञान मानव जाति के शासन के लिए उपकरण बन गए और अब मनुष्य के पास परमेश्वर की आराधना करने के लिए पर्याप्त अवसर नहीं था और परमेश्वर की आराधना के लिए अब और अनुकूल परिस्थितियां नहीं थीं। मनुष्यों के हृदय में परमेश्वर की स्थिति और भी नीचे हो गई थी। मनुष्य के हृदय का संसार, जिसमें परमेश्वर के लिए जगह ना हो, अंधकारमय और आशा रहित है और इसलिए मनुष्य के हृदय और मन को भरने के लिए सामाजिक विज्ञान के सिद्धांत, मानव विकास के सिद्धांत और अन्य कई सिद्धांतों को व्यक्त करने के लिए कई सामाजिक वैज्ञानिक, इतिहासकार और राजनीतिज्ञ उत्पन्न हो गए, जिन्होंने इस सच्चाई की अवहेलना की कि परमेश्वर ने मनुष्य की रचना की। इस तरह जो यह विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने सब कुछ बनाया है, वे बहुत ही कम रह गए और वे जो विकास के सिद्धांत पर विश्वास करते हैं, उनकी संख्या और भी अधिक बढ़ गई। अधिकाधिक लोग पुराने विधान के युग के दौरान परमेश्वर के कार्य के अभिलेखों और उसके वचनों को मिथकों और पौराणिक कथाओं के रूप में मानते हैं। लोग अपने हृदयों में परमेश्वर की गरिमा और महानता के प्रति और इस सिद्धांत के प्रति कि परमेश्वर का अस्तित्व है और सभी चीजों पर प्रभुत्व धारण करता है, उदासीन बन जाते हैं। मानव जाति का अस्तित्व और देशों एवं राष्ट्रों का भाग्य उनके लिए अब और महत्वपूर्ण
नहीं रह जाते हैं। मनुष्य केवल खाने पीने और भोग विलासिता की खोज में चिंतित एक खोखले संसार में रहता है। कुछ लोग स्वयं इस बात की खोज करने का उत्तरदायित्व ले लेते हैं कि आज परमेश्वर अपना कार्य कहां करता है, या यह तलाशने का उत्तरदायित्व ले लेते हैं कि वह किस प्रकार मनुष्य के गंतव्य पर नियंत्रण करता और उसे संवारता है। एक ऐसी गंदी जगह में जन्म लेकर मनुष्य समाज के द्वारा गंभीर रूप से अभिशप्त किया जा चुका है। वह सामंती नैतिकता के द्वारा प्रभावित किया जा चुका है और उच्च शिक्षा के संस्थानों पर सिखाया गया है पिछड़ी सोच, भ्रष्ट नैतिकता, जीवन पर मतलबी दृष्टिकोण, तिरस्कार योग्य दर्शन शास्त्र, पूर्ण रूप से बेकार अस्तित्व और भ्रष्ट जीवन शैली और रिवाज। इन सभी चीजों ने मनुष्य के हृदय पर गंभीर रूप से घुसपैठ की है और उसके सद्विवेक पर हमला किया और उसे गंभीर रूप से कम आंका है। फलस्वरूप मनुष्य परमेश्वर से और अधिक दूर है और परमेश्वर के और अधिक विरोध में रहा है। यहां तक कि वे जब सत्य को सुनते हैं, वे जो अंधकार में जीते हैं, इसे अभ्यास में लाने का कुछ भी विचार नहीं करते। न ही वे परमेश्वर को खोजने के प्रति झुकते हैं, भले ही चाहे उन्होंने उसके रूप को भी देखा हो। एक इतनी भ्रष्ट मानव जाति के पास उद्धार का मौका कैसे है? इतनी पतनोन्मुख मानव जाति प्रकाश में कैसे जी सकती है? शैतान लोगों को राष्ट्रीय सरकारों और प्रसिद्ध और महान व्यक्तियों की शिक्षा और प्रभाव के माध्यम से दूषित करता है। उनकी बकवास मनुष्य का जीवन और स्वभाव बन गई है। हर कोई अपनी चिंता करे और बाकियों को शैतान ले जाए, एक प्रसिद्ध शैतानी कहावत है जिसे हर किसी में डाल दिया गया है और जो मानव जीवन बन गई है। जीवन दर्शन के कुछ अन्य शब्द भी हैं जो इस तरह के हैं। शैतान प्रत्येक देश की उत्तम पारंपरिक संस्कृति के माध्यम से लोगों को शिक्षित करता है और मानवता को विनाश की गहरी खाई में गिरने और निगले जाने पर मजबूर कर देता है, और अंत में परमेश्वर लोगों को नष्ट कर देता है क्योंकि वे शैतान की सेवा करते हैं और परमेश्वर का विरोध करते हैं। बचपन में मुझे बिल्कुल इसी तरह की शिक्षा मिली थी। आइए परमेश्वर के कुछ और वचनों को पढ़ें। हाँ ठीक है, मैं पढ़ती हूँ। हाँ ठीक है। अच्छा ठीक है। क्या तुम लोग मुझे बता सकते हो कि इस पृथ्वी पर यह ज्ञान क्या है? क्या यह जीवन जीने के नियम नहीं है जिन्हें शैतान के द्वारा लोगों के भीतर डाला गया है, जिन्हें उनके ज्ञान सीखने के दौरान शैतान के द्वारा उन्हें सिखाया गया है? क्या यह जीवन के ऊंचे आदर्श नहीं है जिन्हें शैतान के द्वारा मनुष्य के भीतर डाला गया था? उदाहरण के लिए महान लोगों के आदर्शों, प्रसिद्ध लोगों की ईमानदारी या वीरोचित लोगों की बहादुरी के जोश को लें, या नायकों और सामरिक उपन्यासों में तलवारबाजों के शौर्य एवं उदारता को लें। हाँ, ऐसा है। ये विचार एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पर अपना प्रभाव डाल रहे हैं और प्रत्येक पीढ़ी के लोगों को इन विचारों को स्वीकार करने, इन विचारों के लिए जीने और इनका अनवरत अनुसरण करने के लिए लाया जाता है। यही वह मार्ग और माध्यम है जिसमें शैतान मनुष्य को भ्रष्ट करने के लिए ज्ञान का उपयोग करता है। तो जब शैतान ने इस मार्ग पर लोगों की अगुवाई की, उसके पश्चात क्या तभी उनके लिए परमेश्वर की आराधना करना संभव है? क्या ज्ञान एवं नियम जिन्हें शैतान के द्वारा मनुष्य के भीतर डाला गया है, उनमें परमेश्वर की आराधना की कोई चीज है? क्या वे ऐसी कोई चीज रखते हैं जो सत्य से संबंधित है? क्या वे परमेश्वर से डरने और बुराई से दूर रहने की किसी चीज से युक्त हैं? नहीं, वे नहीं हैं।
मानवीय ज्ञान में केवल सरल वाक्य और सिद्धांत नहीं होते हैं। ज्ञान के भीतर कुछ विचारधाराएं और विचार के साथ साथ लोगों की बेतुकी धारणाएं और शैतान का जहर मौजूद होता है। कुछ ज्ञान तो यहाँ तक कि लोगों को धोखा भी दे सकता है और भ्रष्ट भी कर सकता है। और इस तरह का ज्ञान शैतान का विष और कैंसर का फोड़ा है। जब लोग इसे स्वीकार करते हैं तो यह उनके दिमाग में प्रवेश कर जाता है और वे इस ज्ञान के द्वारा भ्रष्ट और बंदी बना लिए जाते हैं। इसलिए लोग जितना अधिक ज्ञान प्राप्त करते हैं और जितना अधिक वे समझते हैं, उनके लिए परमेश्वर के अस्तित्व में विश्वास करना उतना ही कठिन होता है। इसके बजाय वे परमेश्वर का इनकार और विरोध करते हैं, क्योंकि ज्ञान प्रत्यक्ष और भौतिकवादी है और यह तुझे उन चीजों का अध्ययन करना और उन्हें समझना सिखाता है जिन्हें दुनिया में देखा और छुआ जा सकता है। ज्ञान तुझे किसी भी समस्या की जड़ को समझने में सक्षम नहीं बना सकता है या इस बात की समझ नहीं दे सकता है कि यह आध्यात्मिक दुनिया से कैसे संबंधित है। लोग जिस ज्ञान को प्राप्त करते हैं वह परमेश्वर के वचन के विरोध में है और यह परमेश्वर के वचन के सत्य के सामने पूरी तरह से उड़ जाता है। कुछ भी हो, इस प्रकार के ज्ञान लोगों को गलत भावनाएं दे सकते हैं और परमेश्वर से उन्हें दूर कर सकते हैं। चाहे तू इसे माने या नहीं, चाहे तू इसे आज स्वीकार कर सके या नहीं, एक दिन तू इस तथ्य को स्वीकार करेगा। ज्ञान लोगों को उनकी बर्बादी में ले जा सकता है और यह उन्हें नरक में ले जा सकता है। क्या तू इसे अच्छी तरह से समझ पा रहा है? इस तरह शैतान इंसान के अंदर अपने विचारों को भरने के लिए ज्ञान का इस्तेमाल कर लोगों को धोखा देकर भ्रष्ट करता है। हाँ, यह सच है। परमेश्वर के वचनों में प्रकाशनों के बिना हमको इसका एहसास नहीं हो पाता। सही है। हमें शैतान हमेशा पढ़ाई करना और ज्ञान अर्जित करना सिखाता है और हमें अपनी नियति को बदलने के लिए ज्ञान पर निर्भर रहने के लिए कहता है। ये कहीं शैतान की कोई चाल तो नहीं है? बिल्कुल। ये बात सही है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन इस बात को उजागर करते हैं कि शैतान कैसे इंसान को ज्ञान से भ्रष्ट करता है। उनके वचन बुराई की जड़ और अंधेरेपन को भी उजागर करते हैं। हाँ। ये दुनिया लगातार अंधकार में और दुष्ट क्यों होती जा रही है? क्योंकि इंसान ज्ञान को पूजने और परमेश्वर को नकारने लगा है, परमेश्वर से दूर होता जा रहा है। सत्य और परमेश्वर के वचनों को प्रेम करने वाले कुछ ही लोग हैं। सही कहा। अगर सभी लोग सत्य की खोज और परमेश्वर के कार्य को स्वीकार कर लें तो दुनिया में प्रकाश प्रकट हो जाएगा। इंसान के जीवन में खुशियां अपने आप आ जाएंगी। सही है। पहले हमें दुनिया में सिर्फ अंधेरा और बुराई ही नजर आती थी। इंसान और भी ज्यादा भ्रष्ट और नीच हो गया था। लेकिन हम लोग साफ तौर पर समस्या की जड़ को नहीं देख पाते थे। अगर तर्क के लिहाज से कहूं तो अधिक शिक्षा बढ़ने के साथ साथ इंसान के ज्ञान में और बढ़ोतरी होनी चाहिए। उसकी नैतिकता भी अच्छी और ऊंची होनी चाहिए। सही है। इसके उलट इंसान और भी दुष्ट और नीच क्यों होता जा रहा है? आज परमेश्वर के वचनों को पढ़कर हम समझ गए कि ये सब शैतान के हाथों इंसान के भ्रष्ट होने का नतीजा है। सही बात है। इंसान के ज्ञान का ज्यादातर हिस्सा शैतानी भ्रष्टता और जहर की बदौलत बुरी कहावतों और नास्तिकता, भौतिकवाद और क्रमिक विकास जैसे भ्रांतिपूर्ण सिद्धांतों से बना है। इसके अलावा हैवानों के सरदार शैतान द्वारा प्रेरित और प्रोत्साहित विचारों से भी बना है, जैसे दुनिया में कोई परमेश्वर नहीं है, कभी कोई उद्धारक नहीं रहा है। दिमाग से मेहनत करने वाले लोग हाथों से मेहनत करने वाले लोगों पर शासन करते हैं। विद्वान होना समाज के शिखर पर होना है। सही है। क्या इनमें ज्ञान आपका जीवन बदल सकता है भी शामिल है क्या? हाँ, शामिल है। इनमें सबसे अक्लमंद और मूर्ख इंसान ही नहीं बदलते और विशिष्ट होने से पुरखों का सम्मान बढ़ता है शामिल है। सही है। सही है। जब इन शैतानी जहर और नियमों के बीज इंसान की आत्मा में गहरी पैठ बनाते हैं तो उसके नतीजे भयानक होते हैं। लोग परमेश्वर को नकारना और उनका विरोध करना शुरू कर देते हैं। अपने ज्ञान और प्रयासों के भरोसे अपनी नियति से लड़ते हैं। उनका स्वभाव और भी अहंकारी, आत्माभिमानी, ढीठ, विकृत, धूर्त, दुष्ट और लालची हो जाता है। ये लोग शोहरत और रुतबे के लिए अनैतिक हो जाते हैं, एक दूसरे को धोखा देते हैं, हिंसात्मक तरीके से एक दूसरे से लड़ते हैं। लोग अपने जमीर की, विवेक, मानवता या नैतिकता की परवाह नहीं करते और भ्रष्ट इंसान और भी ज्यादा दुष्ट, धूर्त और शातिर हो जाता है। वो जीता जागता हैवान और शैतान का ही प्रतिरूप बन जाता है। क्या ये शैतान द्वारा ज्ञान का इस्तेमाल करके इंसान की भ्रष्टता का नतीजा नहीं है? इंसान ज्ञान को जितना पूजेगा उसके पीछे भागेगा,
वो शैतान के हाथों उतना ही जहरीला और भ्रष्ट होता जाएगा और परमेश्वर का विरोध करेगा। हाँ, एक सच को तो हमने समझ लिया है कि लोगों का ज्ञान जितना बढ़ेगा वे उतने ही अधिक अहंकारी, आत्माभिमानी और शातिर बनेंगे और हमेशा साजिशें रचते रहेंगे। सही कहा। बिल्कुल हैवानों के सरदार सीसीपी नेताओं की तरह। उनमें से ज्यादातर लोग बुद्धिजीवी हैं। वो तमाम लोग षड्यंत्रकारी हैं जो राजनीति करते रहते हैं, रुतबे और शोहरत की खातिर और इंसानों पर अपना कब्जा बनाए रखने की खातिर साजिशें रचते रहते हैं, उनकी हत्या करने के षड्यंत्र करते रहते हैं। ऐसे विचारों को बढ़ावा देते हैं कि स्वर्ग से युद्ध में बड़ा मजा है, पृथ्वी से युद्ध करने में बड़ा मजा है, लोगों से युद्ध करने में बड़ा मजा है, युद्ध से धरती को दूषित करते हैं। दुष्ट है। आम इंसानों के लिए यहाँ पर रहना बिल्कुल नामुमकिन हो जाता है। वाकई वो लोग बेहद दुष्ट हैं। हैवानों के ये सरदार पूरी धरती पर शासन चाहते हैं। परमाणु हथियारों और रासायनिक हथियारों के निर्माण के लिए वैज्ञानिक ज्ञान का इस्तेमाल करते हैं, जिससे पूरी मानवता का अस्तित्व ही खतरे में पड़ गया है। सही कहा। क्या ये इंसान द्वारा ज्ञान की पूजा करने और उसके पीछे भागने के ही खतरनाक नतीजे नहीं है? हाँ, सहभागिता और विचारों को सुनकर तो ये वाकई सही लगता है। हाँ। लाओझांग, मैंने गांव के प्रवेश द्वार पर मेयर के साथ किसी पुलिस वाले को देखा। वो परमेश्वर में आस्था न रखने की प्रतिज्ञा पर दस्तखत करवा रहे हैं। ईश्वर, यहाँ भी आने वाले होंगे। क्या करें? लगता है यहाँ सभा करना सुरक्षित नहीं रहेगा। हमें जाना चाहिए। बहन ली के घर चलो चलते हैं। चलिए, चलिए। इस रास्ते से चलते हैं। जल्दी कीजिए। बहन ली वेयरहाउस साफ होने तक बाहर नजर रखेंगे। फिर हम लोग यहीं शांति से अपनी सभा जारी रख पाएंगे। हाँ। अरे भाई जू, जी आरुई, आइए चलिए। सहभागिता ठीक के है। बारे में तुम्हारे भाई क्या जैन, विचार हाँ। हम कुछ कुर्सियों का इंतजाम कर लेते हैं। ठीक है। आज की सहभागिता तो मुझे एकदम स्पष्ट लगी। मैंने बहुत कुछ पाया है। परमेश्वर अच्छी का बात है। धन्यवाद। परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर का धन्यवाद। सही है भाई झांग, मैंने सुना है आप अध्यापक हैं और आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है। आपने तो इतनी पढ़ाई की है, तो बताइए ज्ञान के बारे में आपको क्या लगता है? हाँ, मैं भी सुनना चाहूँगी। ठीक है। देखो, ज्ञान लोगों को कैसे भ्रष्ट करता है इसकी बात करें तो उसका एक शिकार मैं हूं। परमेश्वर में विश्वास रखने से पहले मैं विद्वान होना समाज के शिखर पर होना समझता था, और जो दिमाग से मेहनत करते हैं वो दूसरों पर शासन करते हैं जैसी विचारधारा को मानता था। इन शैतानी जहर के प्रवाह में बहकर मैं पूरे दिल से ज्ञान को ही पूछता था। मैं सोचता था कि ज्ञान हासिल करना ही अच्छा भविष्य बनाने का एकमात्र रास्ता है, तो मैं जी जान लगाकर पढ़ाई करता था। ग्रेजुएट होकर मैं एक राष्ट्रीय माध्यमिक विद्यालय में अध्यापक बन गया। जल्दी ही स्कूल के सबसे महत्वपूर्ण अध्यापकों में मेरा शुमार होने लगा और मैं अपने आप को बेहद खास मानने लगा। मुझे लगा चूंकि मैं बड़ा ज्ञानी और प्रतिभाशाली हूँ, इसलिए मेरी जगह कोई नहीं ले सकता। मैं बड़ा अहंकारी, आत्माभिमानी और ढीठ बन गया। मैं अपने से कमतर डिग्री वालों की इज्जत नहीं करता था। धीरे धीरे सब लोग मुझसे कन्नी काटने लगे और कोई मुझसे बात नहीं करना चाहता था, और उस पर भी अध्यापकों में विरोधी पक्ष द्वारा मूल्यांकन पद्धति होने की वजह से हमेशा षड्यंत्र चलते रहते थे। सब लोग एक दूसरे को नीचा दिखाने की ताक में रहते थे। मेरी जिंदगी में ऐसा कोई नहीं था जिसे मैं विश्वास पात्र कह सकूं। मैंने कई बार अपने आप से पूछा, मेरे पास ज्ञान है, मेरे पास रुतबा है, फिर भी क्या कारण है कि मेरे अंदर जरा भी खुशी नहीं है? मैं इतना दुखी क्यों हूं? फिर क्या हुआ? मैंने सर्वशक्तिमान परमेश्वर के अंत के दिनों के कार्य को स्वीकार किया और परमेश्वर के वचनों को पढ़कर मैंने सत्य को थोड़ा बहुत समझा, और तब पता चला कि ज्ञान ने कितनी बुरी तरह से मुझे अंदर तक भ्रष्ट कर दिया। इस तुच्छ ज्ञान की वजह से मैं अहंकारी, आत्माभिमानी और दूसरों को नीचा दिखाने वाला बन गया था। मैं सामान्य व्यवहार नहीं कर पाता था। परमेश्वर के कार्य का अनुभव करने की प्रक्रिया में मैं परमेश्वर के वचनों का मूल्यांकन और विश्लेषण करने के लिए अपने ज्ञान के नजरिए का इस्तेमाल करता था, जिसकी वजह से मैंने परमेश्वर के वचनों पर एक पक्षपात पूर्ण समझ बना ली। सत्य को समझना और स्वीकार करना मेरे लिए मुश्किल हो गया था, जबकि कम पढ़े लिखे भाई बहनों में परमेश्वर के वचनों की समझ अधिक शुद्ध थी। वे सत्य को स्वीकार और उसका पालन कर सके थे। उन्हें पवित्र आत्मा की प्रबुद्धता प्राप्त हो गई थी। तब जाकर मुझे परमेश्वर के वचनों के अंश समझ आए। ज्ञान एक दीवार बन सकता है,
जो तुझे परमेश्वर को जानने और परमेश्वर के कार्य का अनुभव करने से रोकता है, परमेश्वर के करीब आने में बाधा बन सकता है। यह परमेश्वर से अलग रख सकता है और यह परमेश्वर के हर कार्य को जानने व जांच करने के लिए तुझे अपने दिमाग और ज्ञान का उपयोग करवा सकता है। ज्ञान से हुए नुकसान को देखते हुए मैंने खुद को ढीला छोड़ना शुरू कर दिया। सत्य की खोज परमेश्वर के वचनों को स्वीकारने और उनका पालन करने लगा और मामलों को परमेश्वर के वचनों के अनुसार देखने लगा। धीरे धीरे मैं ज्ञान में छिपे हुए शैतानी जहर को पहचानने लगा और मैंने अपने अंदर छिपे शैतानी स्वभावों को समझा। अब ना तो मैं अहंकारी, आत्माभिमानी और एकाकी था। अब मैं अपने संबंधियों, मित्रों, सहकर्मियों और विद्यार्थियों से मेल जोल रख पाता। जब लोगों को मुझ में बदलाव नजर आया तो वे भी मुझसे मेल जोल रखना और बातचीत करना चाहते थे। इससे मुझे खुशी का एहसास हुआ। कमाल है। परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर द्वारा व्यक्त सत्य ने मुझे बदल दिया, ज्ञान के बंधन से छुड़ाकर मुझे आजादी दिला दी। ये सब परमेश्वर का अनुग्रह और परमेश्वर का आशीष था। परमेश्वर का धन्यवाद। अपने अनुभव से मैंने जाना है कि सत्य ही इंसान को शुद्ध कर सकता है और उसे बचाकर उसका जीवन बन सकता है। सत्य का अनुसरण ही सच्चे अर्थों में जीवन का सही मार्ग है। क्या बात है। भाई झांग, आपका अनुभव कितना व्यवहारिक है। सत्य को समझना अच्छी बात है। परमेश्वर में आस्था न रखने वालों में समझ का अभाव होता है। अगर हम परमेश्वर में विश्वास रखने के बजाय ज्ञान के पीछे भागे तो हम जान नहीं पाते कि ज्ञान हमें भ्रष्ट करके नुकसान पहुंचाता है। हम प्रतिष्ठा और रुतबे के पीछे भागते रहते हैं। सत्य के बिना हम मूर्ख बने रहते हैं और जीवन के सही मार्ग पर नहीं चल पाते हैं। ये बात बिल्कुल सही है। सही है। बहन शु, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। परमेश्वर के अविश्वासी अपनी नियति को बदलने के लिए अपने ज्ञान पर ही भरोसा करते हैं। ऐसे लोग चाहे कितने भी भ्रष्ट क्यों न हो जाएं, वो इस बात से अनजान ही रहते हैं क्योंकि वे सत्य को समझते ही नहीं। हाँ, हाँ। मुझे लगता था कि बिना ज्ञान के मैं कभी रुतबा हासिल नहीं कर पाऊंगा और ज्ञान से ही इंसान अपनी नियति को बदल सकता है। इसलिए मैं किताबें पढ़ता था, ज्ञान के पीछे भागता था। शोहरत और रुतबे के लिए मेरी ख्वाहिश बढ़ती रही और मैं ऊंचे पद पर बैठे लोगों को पूछता रहा। मेरी महत्वाकांक्षा बढ़ती जा रही थी। मैं हैरान था कि मेरी महत्वाकांक्षाएं और ख्वाहिशें आ कहां से रही हैं और आखिरकार इनके नतीजे क्या होंगे। अब मैं सरकारी अधिकारियों के बीच अंधकार और संघर्ष को साफ तौर पर देख पाता हूँ। उनका तंत्र कीमा बनाने की मशीन है। वे अपना मनोरथ हासिल करने के लिए कुछ भी कर गुजरेंगे। उनके अनुसार छोटे मन से कोई सज्जन नहीं बनता। असली मर्द विषहीन नहीं होता। हमें अपने समकालीनों से बेहतर बनने का प्रयास करना चाहिए और उसका नतीजा, वे लोग हैवानों के सरदार बन जाते हैं और आखिरकार परमेश्वर के हाथों सजा पाते हैं। आप उनके अंत की कल्पना कर सकते हैं। वे लोग तबाही के रास्ते पर चल रहे हैं। हाँ। जब मैंने अधिकारी बने रहने में अंधकार देखा तो मुझे लगा कि ये जीवन का सही मार्ग नहीं है। मैंने सत्य मार्ग की खोज शुरू की। फिर मैंने परमेश्वर के काफी वचन पढ़े और सत्य को थोड़ा बहुत समझा। तब मैंने जाना कि ज्ञान के पीछे भागते रहना सबसे ज्यादा खतरनाक है। हम लोग जितना ज्यादा ज्ञान हासिल करेंगे उतने ही अहंकारी और आत्माभिमानी बनेंगे। शुक्र है मैंने सर्वशक्तिमान परमेश्वर को और उनके वचनों में न्याय और शुद्धिकरण को स्वीकार कर लिया। तब मैंने जाना कि सही मार्ग पर चलने के लिए जीवन में सत्य को स्वीकारना होगा। मैंने इंसान को शुद्ध करने और बचाने के लिए परमेश्वर द्वारा व्यक्त सत्य के महत्व को भी जाना। परमेश्वर के विश्वासी होने के नाते हम सब ने इस बात का अनुभव किया है कि हम सत्य को जितना अधिक खोजेंगे और समझेंगे, हम परमेश्वर से आने वाली सकारात्मक चीजों को उतना ही अधिक जानेंगे। हम लोग शैतान के अनगिनत फलसफों और बुरी कहावतों को और उसके द्वारा इंसान को भ्रष्ट करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले ज्ञान, शोहरत, रुतबे जैसी चीजों को उतना ही अधिक पहचानेंगे। इस तरह हम शैतान के प्रलोभनों और बहकावे से दूर रह सकते हैं। जब हम सत्य को समझ लेते हैं तो जीवन, दुनिया, लोगों और चीजों के बारे में हमारे विचार बदल जाते हैं। हम समझ जाते हैं कि इंसान अपने जीवन को कैसे जिए, किन चीजों का अनुसरण करे। सत्य को समझ लेने पर हम इंसान की नियति पर परमेश्वर के अधिकार को समझ जाते हैं और हम परमेश्वर की व्यवस्था का पालन कर पाते हैं। आत्माभिमानी बनकर नियति से लड़ते नहीं। सही बात। हम सुरक्षित महसूस करते हैं। भरोसे के लिए हमारे पास कुछ होता है। जब हम परमेश्वर के मुताबिक ईमानदारी से कार्य करते हैं तब हम परमेश्वर की आराधना और उनकी आज्ञा का पालन कर सकते हैं, उनका आशीष पा सकते हैं। क्या यही परम आनंदपूर्ण जीवन नहीं है? बिल्कुल। हाँ, ऐसा जीवन जीना परम आनंद की स्थिति है। आइए परमेश्वर के वचनों का एक और अंश पढ़ें। हाँ। लीजिए बहनशु, इसे आप पढ़िए।
जब कोई परमेश्वर को जानता है और उसके पास सत्य है, तब ही वह प्रकाश में जीवित रहता है। और जब कोई दुनिया और जीवन के बारे में अपना विचार बदलता है, तब ही वह मूल रूप से बदलता है। जब उसका एक जीवन लक्ष्य होता है और वह सत्य के अनुसार व्यवहार करता है, जब वह पूरी तरह से परमेश्वर का पालन कर उनके वचन अनुसार जीता है, जब वह आश्वस्त महसूस करता है और उसका आत्मा भीतर से चमक उठता है, जब उसका दिल अंधकार से मुक्त होता है और जब वह पूरी तरह से स्वतंत्र रूप से परमेश्वर की उपस्थिति में रहता है, केवल तभी वह एक सच्चा मानव जीवन व्यतीत करता है और सत्य रखने वाला व्यक्ति बन जाता है। इसके अलावा जो भी सत्य तुम्हारे पास है वह परमेश्वर के वचन से है और स्वयं परमेश्वर से है। पूरे ब्रह्मांड और सभी चीजों का शासक परमेश्वर सबसे ऊंचा है। तुम्हें वास्तविक मानव जीवन जी रहे एक वास्तविक मनुष्य के रूप में स्वीकार करता है। परमेश्वर की स्वीकृति से अधिक सार्थक क्या हो सकता है? ऐसा व्यक्ति जिसके पास सत्य है। मुझे परमेश्वर के वचन का एक और अंश दिखा। जिया रोई, इसे तुम पढ़ो। ठीक है। यहाँ से। एक निश्चित बिंदु तक अनुभव करने के बाद एक व्यक्ति का जीवन दर्शन, अस्तित्व का महत्व और अस्तित्व का आधार पूरी तरह से बदल जाएंगे। अर्थात तुम फिर से जन्म लोगे और पूरी तरह से एक अलग व्यक्ति बन जाओगे। यह बहुत अद्भुत है। यह एक बड़ा परिवर्तन है, ऐसा परिवर्तन जो सब कुछ बदल देता है। तुम महसूस करोगे कि दुनिया की कीर्ति, लाभ, पद, धन, सुख और महिमा का कोई महत्व नहीं है और तुम बिना प्रयत्न के उन्हें छोड़ सकते हो। ऐसा व्यक्ति एक मानव की सदृशता में होता है। जो लोग अंततः पूर्ण किए जाते हैं वे इस तरह के एक समूह होंगे। वे सच्चाई, परमेश्वर और धार्मिकता के लिए जिएंगे। यही एक मानव की सदृशता है। परमेश्वर के वचनों में चीजें साफ तौर पर बताई गई हैं। इन वचनों से दिल प्रकाशित हो गया है। हाँ। यही मार्ग तो हमें अपनाना है। परमेश्वर का वचन ही सत्य है। अब आप सबने महसूस किया ना कि परमेश्वर के वचनों से दिल प्रकाशित हो जाता है। हम सत्य को समझ जाते हैं और चीजों को साफ देखने लगते हैं। भटके हुए लोगों को सही मार्ग दिखाने की जरूरत है। जब हम परमेश्वर के वचनों को पढ़ते हैं तो परमेश्वर हमें याद दिलाता है और मार्ग दिखाता है ताकि हम सत्य को समझ सकें। इंसान द्वारा बोले गए शब्दों का कोई मूल्य नहीं। सिद्धांत कितना ही उन्नत क्यों ना हो, लेकिन वो सत्य नहीं होता। इसलिए परमेश्वर के वचन ना पढ़ना सबसे बड़ी बेवकूफी है। ये वाकई सच है। हम परमेश्वर में विश्वास रखने और सत्य की अहमियत को पहचान गए हैं। सत्य अमूल्य होता है। सत्य न केवल उस मार्ग को दिखाता है जिस पर इंसान को चलना चाहिए, बल्कि उसकी भ्रष्टता को शुद्ध करता है, उसे बदलता है, उसके जीवन स्वभाव को बदलता है। हम सत्य को हासिल करके सत्य के अनुसार जीकर ही सच्चे अर्थों में एक सार्थक और बहुमूल्य जीवन जी सकते हैं। परमेश्वर का आशीष पाना ही जीवन में परम बहुमूल्य वस्तु है। ज्ञान हमें केवल अच्छा पद दिला सकता है। हम सरकारी अधिकारी बन सकते हैं, थोड़ी बहुत सामर्थ्य और रुतबा हासिल कर सकते हैं, लेकिन अगर हम अपने भ्रष्ट स्वभाव को ना सुधारें तो ताकत हासिल करने पर हम बुरे और दुष्ट हो सकते हैं और फिर बदलना संभव नहीं। सही है। इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए, सत्य को समझना ही जीवन में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात है। प्रकाश पथ पर चलने के लिए परमेश्वर के अनुसरण की जरूरत है। अंत में हमें परमेश्वर द्वारा उद्धार हासिल होगा। यही सच्चा आनंद है। आमीन। सत्य का अनुसरण करना महत्वपूर्ण हमारे है। लिए सत्य को समझना महत्वपूर्ण है। वाकई यही बात है। पहले मैं सोचा करता था कि ज्ञान से अच्छी नौकरी, अच्छा पद हासिल किया जा सकता है और फिर लोग आपको सराहेंगे, स्वीकार करेंगे, आपकी इज्जत करेंगे। इसी उम्मीद से हमने जियारुई के लिए प्रतिष्ठित कॉलेज और एक उज्जवल भविष्य सोचा था। मगर अब परमेश्वर में आस्था रखने और परमेश्वर के वचनों को पढ़ने के बाद समझ आ गया कि ज्ञान सत्य नहीं है। यह इंसान को बचा नहीं सकता। ज्ञान शैतान से आता है। इंसान जितना ज्यादा ज्ञान हासिल करता है वह उतना ही ज्यादा भ्रष्ट हो जाता है। उसमें इंसानियत कम और हैवानियत ज्यादा आने लगती है। सही है। खासकर ये सरकारी अधिकारी और सत्ता में बैठे लोग, ये सब ज्ञानी हैं, लेकिन यही लोग चरित्रहीन और ज्यादा भ्रष्ट हैं और दूसरों से ज्यादा दुष्ट हैं। ये लोग सत्ता और स्वार्थ के लिए लड़ते हुए बेरहमी से एक दूसरे पर चढ़ बैठते हैं। एक पुरानी कहावत है, अगर पुल का सरिया मुड़ा हुआ है तो चौखटा भी मुड़ा हुआ ही होगा। जिस राह सरकारी अफसर चले उसी राह आम आदमी चले। दुनिया और भी ज्यादा अंधेरी, दुष्ट, अधम और अनैतिक होती जा रही है क्योंकि सत्ता में बैठे सरकारी अधिकारी लोगों को उसी राह पर ले जा रहे हैं। बात सही है। अब मैं समझ गया हूँ कि ज्ञान एक अंधी गली है, तबाही का रास्ता है जहां से लौटना संभव नहीं। परमेश्वर में आस्था रखकर और सत्य का अनुसरण करके ही इंसान शैतान के कपट, उसकी भ्रष्टता और नुकसान से बच सकता है। एक सच्चे इंसान की तरह जीवन जी सकता है और परमेश्वर के आशीषों को पा सकता है। बहुत बढ़िया बात सही है। उन भी इनको चीजों की बहुत अच्छी समझ है। वैसे मैंने भी इस बात का अनुभव किया है कि किस तरह ज्ञान लोगों को भ्रष्ट करता है और नुकसान पहुंचाता है। पहले कुछ साल भले ही मॉम ने पढ़ाई के लिए मुझ पर दबाव डाला, लेकिन मुझे भी लगता था कि ज्ञान बहुत ही जरूरी है।
मैं हर वक्त पढ़ती रहती ताकि प्रथम आकर किसी अच्छे कॉलेज में प्रवेश पा सकूं। सोने में भी डर लगता था कि कहीं लोग मुझसे आगे ना बढ़ जाएं। ऐसा जीवन बड़ा ही दुखदाई होता है। आज मैं आपकी सहभागिता सुनकर समझ गई, ये सब शैतान का खिलौना बनने और उसके द्वारा भ्रष्ट होने की वजह से है। सही है। अब मैं इतनी शिक्षित तो हूँ कि मैं अपना गुजारा कर लूँ, तो अब ज्ञान के पीछे भागने की जरूरत नहीं, क्योंकि ज्ञान सत्य नहीं है। ज्ञान इंसान को रुतबा और पद भले ही दे दे, लेकिन सरकारी अधिकारी होना ही कोई असली भविष्य नहीं है। सही कहा। सही कहा। मात्र परमेश्वर का वचन ही सत्य है और सत्य को समझना कहीं बेहतर है। अब मैं विश्वासी बनकर सत्य का अनुसरण करूंगी। बिल्कुल सही है। परमेश्वर का धन्यवाद। जियारुई, तुमने सही फैसला लिया है। मैं और तुम्हारे डैड दोनों तुम्हारे साथ हैं। आज सर्वशक्तिमान परमेश्वर के इतने सारे वचनों और आपकी सहभागिता सुनने के बाद मेरा दिल प्रकाश से भर गया। अगर मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर में विश्वास ना रखकर आपकी सहभागिता ना सुनती तो मैं इन सत्यों को समझने के लिए कहाँ जाती। हाँ, अब मुझे समझ में आया कि ज्ञान के पीछे भागना खतरनाक है। ज्ञान के पीछे भागने से आप पद तो हासिल कर सकते हैं, लेकिन सत्य हासिल नहीं कर सकते। आप हमेशा परमेश्वर का विरोध करने वाले भ्रष्ट इंसान ही रहेंगे। अंत में आपको नरक में सजा दी जाएगी। आपकी नियति या मंजिल अच्छी नहीं होगी। हम लोग सत्य का अनुसरण, परमेश्वर की आज्ञा का पालन और आराधना करके ही प्रकाश में रह सकते हैं और भविष्य प्राप्त कर सकते हैं। अब से हम परमेश्वर में आस्था रखेंगे और उनका अनुसरण करेंगे। भले ही हमें कैसी भी यातनाएं और दुख उठाने पड़े, हम परमेश्वर पर ही निर्भर रहेंगे। परमेश्वर का अनुसरण करके हम सत्य को समझ पाएंगे और इंसान की तरह जी पाएंगे। हाँ, यही सार्थक जीवन और परमेश्वर की स्वीकृति पाने का तरीका है। हाँ, आमीन। इस मार्गदर्शन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद, जिनकी बदौलत हम ज्ञान की